सर सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पिस्टन इंटर। दिस इज अभिषेक और आज मैं फिर आपके सामने एक वीडियो लेकर के आया हूँ जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ एक यूनिक फीचर्स RR310 BTO के मतलब RR310 नॉर्मल में भी होते होंगे। ये BTO मेरे पास है तो इसके हम आज डिस्कस करेंगे कुछ यूनिक फीचर। और ये यूनिक फीचर कुछ ऐसे हैं कि जो है कंपनी आपको नहीं बताती है। मतलब कंपनी बताती तो है, मतलब हो सकता है ब्रोशर वगैरह में लिखा हुआ हो, ऑनलाइन ब्लॉग्स वगैरह में लिखा हुआ हो, लेकिन आपको कहीं पे भी मतलब सेल्स पर्सन जो आपको वहाँ एजेंसी में मिलेगा वो आपको नहीं बताएगा। वो उसे शायद इस चीज़ की नॉलेज भी ना हो कि इसमें कुछ ऐसा आता होगा, तो वो मैं आपको आज बताऊँगा। तो जो सबसे पहले चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें 4 मोड्स हैं। वो तो मतलब आपको पता ही होगा, हर जगह आपने देखा ही होगा। 4 मोड्स हैं, अर्बन, रेन, स्पोर्ट्स और ट्रैक। अर्बन मोड आपका जो है शहर वगैरह के लिए बना है, नाम यूँ है उसका अर्बन। और इसमें आपका मतलब पिकअप थोड़ा सा कम हो जाता है, पिकअप कम हो जाता है, मतलब इनिशियल जो आपके पिकअप होते हैं वो कम हो जाते हैं। हाई रेंज वाले जो पिकअप है, मिड रेंज और हाई रेंज, वो आपका कम नहीं होता है। कंप्यूटर थोड़ा सा लिमिट करता है स्टार्टिंग वाले पिकअप को, तो आपको लगेगा कि हाँ गाड़ी थोड़ा सा जैसे कि घुट के चलती है ना, उस तरीके से आपको लगेगा। सेम ये चीज़ आपके रेन में भी होती है, बस रेन में आपका ABS और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, क्योंकि फिर आप समझ रहे हो मतलब स्लिपरी रोड के हिसाब से उसे कैसे मेंटेन करना खुद को। और आपके स्पोर्ट्स मोड और ट्रैक मोड में आपका जो है ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मतलब बस पावर आपकी जो शुरू में लॉक हो रही होती है वो पावर आपकी फ्री हो जाती है। अब आप पावर फुल यूज़ कर सकते हो। और जो आपके नीचे ये छोटे छोटे विजेट्स भी होते हैं, ये वाले विजेट्स आपके उसमें थोड़े कम हो जाते हैं स्पोर्ट्स में। और ट्रैक मोड में तो ये बिल्कुल ही कम हो जाते हैं। बस आपका मेन फोकस रह जाता है RPM का, फुल उस पर आपको RPM दिखता है और मतलब बीच में आपको स्पीड दिखती है। मैं आपको दिखाता हूँ एक दो चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ कि इसमें आप एक्सीलेटर लेते समय मोड नहीं चेंज कर सकते। जैसे कि मैं करूँ तो उसमें ऊपर क्लोज थ्रोटल लिख कर आ जाता है। मैं आपको जैसे ही थ्रोटल क्लोज करूँगा वैसे ही देखिए आपका मोड चेंज हो जाता है। फिर से दबाता हूँ, फिर छोड़ा, और ये आपका स्मोक मोड है। इसमें आपके 4 विजेट्स नीचे रहते हैं, लेकिन आपका मेन फोकस आपका बीच में गियर आ जाता है, दोनों साइड RPM है और टॉप पे स्पीड। और लास्ट वाला मोड है आपका ट्रैक मोड। तो ट्रैक मोड में आपका रात में वैसे बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि ये पूरा रेड हो जाता है और बाइक से मैच हो जाता है रेड भी। इसमें देखो नीचे से 2 आपके विजेट्स कम हो गए हैं, बस 2 ही विजेट्स रह जाते हैं। उन्हें आप नीचे जाके मतलब कम सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हो कि और क्या रहने चाहिए। बाकी आपका मेन ये RPM वाला हो गया है, और ये आपकी स्पीड है KMPH में। ये गियर आपका साइड में लेकर आने लगा है बड़ा सा। तो और इसमें शायद आपका लैप टाइमर भी काम करता है। लैप टाइमर आई थिंक मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है, वो सभी में काम करता होगा, लेकिन इसमें और स्पोर्ट्स मोड में ज़्यादा काम करता होगा। वो मैंने अभी करा नहीं है, मैं इस चीज़ पर कंफर्म नहीं हूँ। सो जो यूनिक फीचर की मैं आपसे बात कर रहा था वो है इसमें मतलब थोड़ा सा जैसे कि आपको क्रूज़ टाइप का दे देता है। कंपनी उसको GTT कहती है। मैं आपको उसके बारे में अभी स्क्रीनशॉट पे डाल दूंगा कि एक्चुअली में क्या कहती है कंपनी उसको। ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी है, इस तरीके से शायद कुछ नाम है उसका। और उसमें आपका ये हो जाता है कि आपके जो शुरुआत वाले 2 मोड हैं, अर्बन और रेन वाला, उसमें आपका ये काम करता है। ये आपका ट्रैक और स्पोर्ट्स मोड में काम नहीं करता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं कि अभी तो ट्रैक मोड लगा हुआ है, मैं इसे कर देता हूं अर्बन पे। ये आपका अर्बन मोड है, इसमें आपका वाला शायद काम करता है, तो उसे मैं आपको दिखाता हूं कि अब आप देखो मैंने रेस छोड़ दी है, ठीक है, एक्सीलेटर मैंने नहीं लिया हुआ। स्पीड 38 की मेंटेन हो गई है और RPM भी आपके जो है ये 2800 के आसपास मेंटेन हो गए। तो ये चीज़ इसमें मेंटेन हो जाती है। यही चीज़ अगर मैं जो हूँ रेन में करूँ तो रेन में भी आपका मेंटेन हो जाती है। अलग अलग गियर में अलग अलग स्पीड मेंटेन होती हैं। ये 5th गियर है, इसमें आपका मेंटेन हो जाता है। एक चीज़ बहुत बढ़िया मेरे को लगती है, जैसे एक शहर में आप चलते हो तो स्मूथनेस आ जाती है, एक वो जर्कीनेस ख़त्म हो जाती है जो मेरे को ड्यूक में फील होती थी शहर में चलते टाइम। 1 मिनट, स्पीड ब्रेकर आ गया। एक शहर में चलते टाइम जो जर्कीनेस फील होती थी मेरे को ड्यूक में, वो अब इसमें नहीं होती है, क्योंकि ये जो आपका बस देखिए थ्रोटल क्लोज है पूरा, और आपका आइडल इसने मेंटेन कर लिया है 2800 पे, जबकि इसका आइडल 2800 नहीं है। फिर से आ गया स्पीड ब्रेकर। तो ये चीज़ इसमें मेंटेन हो जाती है। और जहाँ तक की बात करें आपकी स्पोर्ट्स मोड में, तो स्पोर्ट्स मोड में मतलब 6th गियर में भी मैं आपको स्पीड दिखा देता हूँ कि अगर आप क्रूज़ करते हो तो देखिए 2000 RPM है, धीरे धीरे करके RPM अपने आप राइज करेगा।
और स्पीड वो धीरे धीरे करके अपने आप पकड़ेगा। इसमें आपको थ्रोटल आप बिल्कुल छोड़ दो, मेरा हाथ आप देख लो इस साइड है, थ्रोटल मैंने नहीं छुआ हुआ है, फिर भी आपके 45-44 की स्पीड मेंटेन्ड है इसमें। ये आपके अर्बन और रेन मोड में है सिर्फ। आपके अगर जैसे ही आप इसमें स्पोर्ट्स मोड करोगे ये, तो वो क्रूज़ मोड आपका बंद हो जाता है और आपकी बाइक देखो धीरे धीरे करके आइडल की तरफ आने लगी है। अब देखिए लैगिंग भी कर रही है, 28 की स्पीड हो गई है। तो हम इंजन को ऐसा नहीं होने देंगे, वो इंजन पे बुरा असर डालेगा। तो आपका स्पोर्ट्स और ट्रैक मोड में GTT काम नहीं करता है, मतलब जो आपका नॉर्मल एक एंट्री लेवल क्रूज़ है वो काम नहीं करता है। शहर के लिए और रेन के लिए आपका बहुत बढ़िया काम करता है, क्योंकि रेन में आपके टायर में जर्क्स नहीं पड़ने चाहिए, वरना आपके गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये अर्बन मोड में आपके अर्बन और रेन में दोनों में काम करता है। इसको मैं अगर अभी छोड़ दूँ, आप देखो 2800 पे, फिर ये मेंटेन हो जाएगा RPM पे। देखिए 30 की स्पीड मेंटेन हो गई आपकी 4th गियर में। 5th डालेंगे, इंजन RPM 2000 आ गया और रेस वापस, मतलब RPM वापस से बढ़ गए और आप देखो 2500 पे आ गए। 38 की स्पीड, 40 की स्पीड मेंटेन हो गई। ये पड़ा 6 गियर। 6 गियर में आपका क्रूज़ पे आ जाएगा जब, तो फिर आपका ये 45 के अराउंड स्पीड मेंटेन हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है, बहुत ही कूल फीचर है, जो आपको मतलब मेरे को लगता नहीं मतलब इस रेंज सेगमेंट में आपकी किसी बाइक में आता होगा। और इसमें ये है, मतलब 300 सीसी की बाइक में आपका ये फीचर भी है। बहुत से इसमें फीचर हैं जो आपके, मेरे को लगता नहीं कि इस बाइक में अलग इस रेंज की किसी बाइक में आते होंगे, जैसे कि आपका एडजस्टेबल फ्रंट फॉर्क वगैरह है, ये सब नहीं आते हैं किसी में। इसमें वो ऑप्शनल दिए हैं। RC 390 जो आपकी बाहर आ रही है, बाहर बनाई गई है मेन ऑस्ट्रिया में, जो उसमें दिखाई दे कि उन्होंने एडजस्टेबल फोर्क दिए हैं, लेकिन इंडिया में जब लॉन्च करी गई तो उससे एडजस्टेबल फोर्क हटा लिए गए। वैसे मैं आपको बताऊं तो इसकी इतनी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मेरा जैसे कि मेन मोटिव रहता है, मेन पर्पज़ है बाइक यूज़ करने का कि मैं टूरिंग करता हूं, और टूरिंग के हिसाब से मेरे को इनकी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। प्रीलोड हाँ मैंने सेट करा है, प्रीलोड मैंने पिछला वाला भी सेट किया है, क्योंकि मेरे वेट है 100 kg अराउंड, तो उसके हिसाब से मेरे को हाइट अपनी सेट करनी थी कि जो है राइड हाइट क्या होनी चाहिए। लोग सोचते हैं कि प्रीलोड से आपका शॉकर सॉफ्ट और हार्ड हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ राइड हाइट सेट होती है, तो वो प्रीलोड से सेट हो जाती है। मैंने वो सेट करी है आगे भी और पीछे भी। बाकी मेरे को रिबाउंड कंप्रेशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बाइक का सस्पेंशन अमेजिंग है, गड्ढे नहीं महसूस होते हैं छोटे मोटे, और बाकी थोड़ा बहुत तो फील होता ही है। इसमें अंदर विजेट्स की भी बहुत लंबी लिस्ट है, तो वो जो आप यहाँ सेट कर सकते हो अलग अलग। अभी इस समय मैंने जो सेट करा है कूलेंट टेम्परेचर 73.2, मतलब बहुत एक्यूरेसी के साथ में ये दिखाता है। आपका ये 105 के पास में फ़ैन ऑन हो जाता है, फ़ैन की हवा आपके पैरों पर नहीं आती है। वो क्यों नहीं आती है ये मैं आपको भी दिखाऊंगा। और माइलेज मैंने भी सेट कर रखा है, जो अभी 27 का इसमें दिया है। मेरा शहर जैसे कि बहुत कंजस्टेड टाइप का है, तो उसमें भी ये 27 का एवरेज दे देती है। जिसको नहीं देती है तो भाई गाड़ी सही से चलाओ, एवरेज बाइक का नहीं होता है, एवरेज चलाने वाले का होता है ज़्यादातर। और मैंने ट्रिप सेट करा हुआ है, वो भी ट्रिप 1 का मीटर है। इसमें और भी आप बहुत सारी, मतलब हर एक चीज़ आप इसमें सेट कर सकते हो अलग अलग। जो अगली चीज़ें हैं वो मैं आपको कहीं रुक करके दिखाऊंगा। फ़िलहाल के लिए अब गाड़ी कहीं रोकते हैं जगह देख करके जहाँ पे भीड़ ना लगे, और बस उसको फिर आपको दिखाता हूँ। गाइस एक दो चीज़ें जो और मेरे को मेंशन करनी थी वो उसमें ये है कि रेडिएटर का जो है इसमें अलग से डक्टिंग दी हुई है। तो जब फ़ैन चलता है आपका 105 डिग्री पे, तो उसकी हवा यहाँ से नहीं आती है, यानी कि राइडर को बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट नहीं होगा बैठे में कि हीट आ रही कुछ हो रहा है। पहली बात तो चलता ही बहुत कम है, मैंने तो बहुत ही कम ही चलता हुआ देखा फ़ैन इसका। और उसकी डक्टिंग दी हुई है जिसकी हवा निकलती है यहाँ से। तो इस वाले को आपको ब्लॉक नहीं करना है, इस पर लिखा हुआ भी है डू नॉट ब्लॉक दिस। तो उसकी डक्टिंग दी हुई है। जैसे हार्ले थी पहले, तो उसमें इशू होता था गर्मियों में शहर में, जब हीट ज़्यादा कर जाती थी तो बैठना मुश्किल होता था, क्योंकि सारी हवा पैर पे ही आती थी। तो वो चीज़ से इसमें बच जाते हैं। ड्यूक में भी फ़ैन नहीं चलता है, लेकिन भैया की जैसे RC है, RC में फ़ैन चलता है, और उसकी थोड़ी बहुत, बहुत ही थोड़ी बहुत हवा आपकी जो है फुट पे आती है। इसमें वो भी नहीं आती है, सब ज़मीन पे ही चला जाता है। और एक जो चीज़ और मेरे को बतानी है कि ये मेरी डायनेमिक किट वाली है BTO। मैंने रेस किट नहीं ली है, डायनेमिक किट है, जिसमें आपका एडजस्टेबल फ्रंट फोर्क है, रियर फोर्क है, ये सब आपको पता ही है।
और आपकी ब्रास कोटेड चेन आती है, जैसी आप इसमें भी देखो। तो ये जो चेन इसमें दी है ये ब्रास कोटेड पूरी नहीं है। जैसे आप ऑनलाइन देखो अगर अपग्रेड करने के हिसाब से, तो वो जो उसमें होते हैं उसमें लिंक अंदर वाला और बाहर वाला दोनों ब्रास कोटेड होते हैं। इसमें सिर्फ बाहर वाला लिंक जो है वो आपका ब्रास कोटेड है, अंदर वाले जो हैं वो आपके नॉर्मल मेटल के ही हैं, जैसे आपके स्टॉक चेन में होते हैं। तो इसे आप 100% ब्रास कोटेड नहीं कह सकते। और ये कुछ चीज़ें हैं। यहाँ से अब हम लोग चलेंगे वापस बहुत जल्दी, और इसकी एक वीडियो आने को है जिसमें मैं बताऊँगा जो जो काम मैंने इसमें कराया है, जैसे मॉडिफिकेशन थोड़े बहुत करें अपने आप, तो वो आपको बताऊँगा। मिलेंगे आपसे तब तक के लिए टाटा बाय बाय। यहाँ हम लोग आए थे, इस जगह क्या कहते हैं, चकझाऊ इस जगह को कहते हैं। और यहाँ पे एक अंदर घड़ी भी लगी हुई है अंग्रेज़ों के ज़माने की, और ये पुल वुल सब उन्हीं का बनाया हुआ है। पानी कितना कम है देखो आप। वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। इसी तरह का बढ़िया बढ़िया कंटेंट आता रहेगा, इन्फॉर्मेटिव वाली वीडियोज़ आती रहेंगी। चलिए टाटा बाय बाय।